गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ अक्षय शर्मा। वेलकम टू आधारशिला ई लर्निंग क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 NCERT सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 1 चैप्टर नंबर 6 पार्ट 3। चैप्टर का नेम था रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। इस पार्ट में हम रीड करेंगे इन न्यू लॉ के बारे में। एक न्यू लॉ है, कौन सा? हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। ये एक्ट क्या है, ठीक है, क्या बेनिफिट है इस एक्ट का, किसे बेनिफिट है इस एक्ट से, उसके बारे में हम रीड करेंगे पार्ट 3 में। आइए तो स्टार्ट करते हैं। न्यू लॉ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, ठीक है। इस न्यू लॉ का नेम था हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। ऑफन वी थिंक ऑफ फार्मर हु ऑन लैंड। जब हम किसी फार्मर के बारे में सोचते हैं जिसके पास अपनी लैंड है, विथ थिंक ऑफ मैन, तो हमारे माइंड में क्या आता है कि वो किसी आदमी की है। जैसे कह देते हैं कि ये जो लैंड है ये किसकी है, कि ये राकेश की है। किसी का भी फॉर एग्जांपल नाम ले देते हैं हम, किसका? मेल का, कि ये उसकी है। वुमेन आर सीन पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड। और अगर किसी वुमेन का नेम आता है तो किस लिए आता है कि वो जो है फील्ड में मतलब एक तरह से वर्क करती हैं और हेल्प करती हैं। बट नॉट एज पीपल हु ऑन एग्रीकल्चर लैंड, ना कि उनका नाम लिया जाता है कि ये ज़मीन उनकी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये लैंड है तो हम क्या करेंगे, इसमें जेंट्स का नाम लेंगे, मैन का नाम लेंगे किसी भी, ठीक है, कि ये उसका फील्ड है या उसका खेत है। टिल रिसेंटली इन सम स्टेट हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट ए शेयर इन द फैमिली एग्रीकल्चर लैंड। कुछ स्टेट में हिंदू वुमेन जो हैं उन्हें शेयर नहीं दिया जाता एग्रीकल्चर लैंड में, या किसी भी लैंड में शेयर नहीं दिया जाता, ठीक है। जैसे किसी के लिखा है इसमें, देखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ फादर हिज प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड इक्वली ओनली अमंग हिज सन। जब मान लीजिए किसी के फादर की डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी कहाँ जाती है? उसकी प्रॉपर्टी उसके जो सन हैं उनमें इक्वल डिवाइड हो जाती है। अगर वो एक है तो सारी लैंड जो है उसे दे दी जाएगी, 2 हैं तो उसका हाफ करके मतलब डिवाइड कर दिया जाएगा, 3 हैं तो उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब सन में ही डिवाइड की जाती थी ना कि डॉटर में भी। तो ये जो न्यू लॉ बनाया गया था ये किस लिए बनाया गया था? जिससे वो जो लैंड है वो इक्वल शेयर मिले सभी को। रिसेंटली द लॉ वॉज चेंज। उस टाइम कुछ एक लॉ चेंज हुआ। इन द न्यू लॉ क्या बना? न्यू लॉ सन, डॉटर एंड देयर मदर्स, इन तीनों में कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड। कि अगर किसी के फादर की डेथ होती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो किस में मिलेगी? सन को मिलेगी, डॉटर को मिलेगी और मदर को, ठीक है। इक्वल शेयर उसका 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी वो। इन द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ द कंट्री। ये जो लॉ बनाया गया था ये पूरी मतलब कंट्री के लिए बनाया गया था, सभी स्टेट सभी यूनियन टेरिटरी के लिए अप्लाई करने के लिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दिस लॉ वाज बेनिफिट लार्ज नंबर ऑफ वुमेन। इस लॉ का किसे बेनिफिट मिला सबसे ज़्यादा? लार्ज नंबर ऑफ वुमेन, वुमेन्स को मिला। क्यों? क्योंकि उन लैंड जो इक्वल शेयर होने लगा लैंड का, ठीक है, वुमेन्स को भी मिलने लगा। फॉर एग्जाम्पल एक स्टोरी दे रखी है, सुधा इज़ द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली। एक फैमिली है एग्रीकल्चर जो खेती करते हैं, उनमें जो सुधा है वो क्या है? एल्डेस्ट डॉटर है, बड़ी बेटी है। शी इज़ मैरिड, उसकी शादी हो गई है। एंड लिव इन द नेबरिंग विलेज, पास के ही एक गांव में उसकी शादी हो गई है। आफ्टर हर फादर डेथ, उसके फादर की डेथ के बाद, सुधा ऑफन कम टू हेल्प हर मदर विद द फार्मिंग वर्क। सुधा आने लगी कहाँ? अपने गांव में, किस लिए? फार्मिंग का जो वर्क था उसमें अपनी मदर की हेल्प करती थी वो, ठीक है, फादर की डेथ के बाद। हर मदर हैज़ आस्क्ड द पटवारी, उसकी मदर ने एक बार पटवारी से पूछा, क्या? टू ट्रांसफ़र द लैंड एंड एंटर हर नेम अलॉन्ग विद द नेम ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन हिज रिकॉर्ड। क्या चाहती थी वो? कि उसके जो लैंड में नेम आए वो चिल्ड्रंस के, सभी चिल्ड्रंस के नेम आ जाए रिकॉर्ड में। सुधा मदर्स कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइजेज द फैमिली विद द हेल्प ऑफ द यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। वो जो अपनी पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कह रही थी कि उसकी जो मतलब एक तरह से हेल्प करते थे, सभी करते थे, तो वो भी ये चाहती थी कि उसकी जो प्रॉपर्टी है, लैंड है, वो ब्रदर सिस्टर सभी में डिवाइड हो। सिमिलरली सुधा ऑल्सो लिव विद द एश्योरेंस, एक तरह से वो पूरे कॉन्फिडेंस में थी, दैट इफ़ शी एवर हैज़ ए प्रॉब्लम शी कैन ऑलवेज डिपेंड अपॉन हर शेयर ऑफ द लैंड। वो जो सुधा थी वो भी क्या चाहती थी? वो भी ये चाहती थी कि वो एक तरह से जब हेल्प करती है लैंड में, एग्रीकल्चर में, उसकी मदर की हेल्प करती, तो वो भी चाहती थी कि इसका भी कुछ शेयर मतलब मुझे मिल जाए, जिससे वो अपनी फैमिली को सही से चला सके,
उसका भी मन था। आइए नीचे देख लेते हैं। तो ये एक्ट क्यों बनाया गया था, जिससे लैंड जो है इक्वल डिवाइड होने लगे सभी में, गर्ल्स में भी और बॉयज़ में भी। ठीक है, नेम याद कर लेना, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में बना था और इसका HSA नेम था। ये क्या लिखा, अदर पब्लिक सर्विसेज सर्वे, और भी बहुत सारी गवर्नमेंट की सर्विस हैं जो वो पब्लिक को प्रोवाइड कराते हैं, उसके बारे में एक स्टोरी दे रखी है, मैं बता देता हूँ वैसी नेम कि कौन कौन सी होती हैं वो। जैसे कोई भी राशन कार्ड बनाना, गवर्नमेंट स्कूल, देखो लिखा है ना, गवर्नमेंट स्कूल, आंगनवाड़ी, पोस्ट ऑफिस, एग्रीकल्चर सोसाइटी, पुलिस स्टेशन, मिल्क सोसाइटी, हेल्थ सेंटर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होते हैं, बहुत सारी और भी गवर्नमेंट की पॉलिसी हैं, सर्विस हैं जो वो लोगों को प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, उनके नेम लर्न कर लेना आप। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आइए तो